अमेरिका और भारत, दो बड़े लोकतंत्र और अच्छे दोस्त। कम से कम दुनिया को तो यही दिखता है। पर क्या ये रिश्ता सिर्फ दोस्ती का है, या फिर ये एक बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेटेड ग्लोबल गेम है जिसमें दांव पर ग्लोबल पावर लगी है? और बस यही वो सवाल है जिसे आज हम समझने की कोशिश करेंगे। मतलब, इस दोस्ती के पीछे की असली पॉलिटिक्स क्या है, आइए समझते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इस रिश्ते को समझने से पहले ना हमें यह समझना होगा कि वर्ल्ड पॉलिटिक्स चलती कैसे है। आप इसे एक बहुत बड़े शतरंज के खेल की तरह इमेजिन कर सकते हैं। और इस खेल का एक खास नाम भी है, जियोपॉलिटिक्स। अब ये भारी भरकम शब्द लग सकता है, पर इसका मतलब सीधा सा है कि देश अपनी ताकत और अपना असर दुनिया में बढ़ाने के लिए एक दूसरे से कैसे डील करते हैं। तो इस खेल में हर खिलाड़ी के, मतलब हर देश के, 3 मेन गोल्स होते हैं। पहला, अपनी इकोनॉमिक पावर बढ़ाना। दूसरा, अपने मिलिट्री स्ट्रेंथ को मजबूत करना। और तीसरा, पूरी दुनिया में अपना इन्फ्लुएंस फैलाना। तो आज की तारीख में इस चेस बोर्ड के मेन प्लेयर्स कौन हैं? अमेरिका है, जो अभी का चैंपियन है। फिर आता है चीन, जो एक बहुत पावरफुल चैलेंजर है। और इनके बीच में है भारत, जो इस खेल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और कह सकते हैं कि एक अनप्रिडिक्टेबल प्लेयर बन चुका है। तो चलिए अब सीधा आते हैं अमेरिका भारत के रिश्ते पर। पिछले कुछ सालों में ये दोस्ती, ये पार्टनरशिप बहुत मजबूत हुई है, इसमें कोई शक नहीं है। पर सवाल वही है, आखिर क्यों? एक एग्जाम्पल लेते हैं क्वाड अलायंस का। अब देखिए, ऑफिशियली तो कहा जाता है कि ये इंडो पैसिफिक रीजन में शांति और स्टेबिलिटी के लिए है, लेकिन पर्दे के पीछे का असली मकसद सबको पता है, चीन के बढ़ते हुए असर को काउंटर करना। और सिर्फ इतना ही नहीं, अमेरिका भारत को एडवांस्ड हथियार भी बेच रहा है। फाइटर जेट्स, मिसाइल सिस्टम्स, सर्वेलेंस टेक्नोलॉजी, सब कुछ। सुनने में तो ये दोस्ती की बहुत बड़ी निशानी लगती है ना? पर इसमें एक कैच है। हाँ, ये सच है कि भारत को हाई एंड टेक्नोलॉजी मिल रही है, लेकिन इसकी वजह से भारत अमेरिका पर डिपेंडेंट भी हो रहा है। और ये भी मत भूलिए कि अमेरिकन डिफेंस कंपनीज इससे जबरदस्त मुनाफा कमा रही हैं। तो ये दोस्ती तो है, पर साथ ही साथ एक बहुत ही स्मार्ट बिजनेस मूव भी है। ऑफ कोर्स, ये पूरा खेल सिर्फ मिलिट्री पावर का नहीं है। असल में पैसा भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, और जब बात इकोनॉमी की आती है तो ये फैक्टर और भी बड़ा हो जाता है। अमेरिका के लिए भारत एक बहुत बड़ी मार्केट है। आप देखिए, गूगल, अमेज़न, एप्पल, ये सारी बड़ी बड़ी अमेरिकन टेक कंपनीज भारत में करोड़ों अरबों का इन्वेस्टमेंट कर रही हैं। हाँ, इससे भारत में जॉब्स क्रिएट होती हैं, जो कि एक बहुत अच्छी बात है, नो डाउट। लेकिन जो असली प्रॉफिट है, उसका ज्यादातर हिस्सा कहाँ जाता है? वापस अमेरिका। और ये कहीं ना कहीं एक इम्बैलेंस्ड रिलेशनशिप की तरफ इशारा करता है। यही नहीं, अमेरिका अक्सर फ्री ट्रेड के नाम पर भारत पर दबाव भी डालता है कि वो अपनी मार्केट्स को अमेरिकन प्रोडक्ट्स के लिए और ज्यादा खोले। मतलब, नाम फ्री ट्रेड का, पर असल में फायदा अपने हितों का। अब अगर इस पूरे गेम को समझना है ना, तो हमें उस एक पीस ऑफ द पजल को समझना होगा जो अमेरिका की हर चाल के पीछे है, और वो है चीन। ये अमेरिका की स्ट्रैटेजी का कोर है। वो चाहते हैं कि भारत इतना स्ट्रांग बने कि एशिया में चीन को बैलेंस कर सके, लेकिन इतना भी स्ट्रांग नहीं कि कल को वो खुद अमेरिका के लिए ही चैलेंज बन जाए। ये एक बहुत डेलिकेट बैलेंस है। और इसीलिए अमेरिका भारत को इनकरेज करता है कि वो अपनी बॉर्डर पर और साउथ चाइना सी में चीन के खिलाफ एक फर्म स्टैंड ले। इससे होता क्या है, अमेरिका बिना डायरेक्ट फाइट में आए इनडायरेक्टली चीन पर प्रेशर बनाए रखता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि भारत इस खेल को समझ नहीं रहा। भारत भी एक स्मार्ट प्लेयर है, और वो अपनी चालें बहुत सोच समझकर चल रहा है। इसकी एक स्ट्रैटेजी है जिसे कहते हैं स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। तो ये स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है क्या? बेसिकली इसका मतलब है कि भारत किसी एक सुपर पावर पर पूरी तरह से डिपेंड नहीं होना चाहता, ना अमेरिका पर, ना किसी और पर। वो अपनी डिसीजन मेकिंग की फ्रीडम बनाए रखना चाहता है। तो भारत ये करता कैसे है? देखिए, वो एक तरफ रशिया के साथ अपने पुराने रिश्ते भी मेंटेन कर रहा है, दूसरी तरफ अमेरिका के साथ पार्टनरशिप भी गहरी कर रहा है, और साथ ही साथ चीन के साथ अपने कॉन्फ्लिक्ट्स को मैनेज भी कर रहा है। ये कमाल का बैलेंसिंग एक्ट है ना? तो घूम फिर कर हम वापस अपने ओरिजिनल सवाल पर आते हैं। जो कुछ भी हमने अभी देखा, उसके आधार पर क्या अमेरिका वाकई भारत के साथ एक गेम खेल रहा है? जवाब हाँ है। लेकिन इसमें हैरान होने वाली कोई बात नहीं है। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में हर देश अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए ही खेलता है। यही इस खेल का नियम है। एक बहुत पुरानी कहावत है जो यहाँ बिल्कुल फिट बैठती है
कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कोई परमानेंट दोस्त या दुश्मन नहीं होते, सिर्फ परमानेंट इंटरेस्ट्स होते हैं। तो आखिर में एक सवाल सोचना बनता है, इस पूरे जियोपॉलिटिकल गेम को देखते हुए क्या भारत को अमेरिका पर पूरी तरह ट्रस्ट करना चाहिए या फिर हमेशा थोड़ा सावधान रहना चाहिए? इस पर सोचिएगा जरूर।